अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। सदर ममलिकत ने एक गद्दार को ख़त लिख कर निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ मांग ली है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क तेज़ी से इंतशार और अफरा तफरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। बख्तावर भुट्टो ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से 6 सवाल पूछे हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फ़ौज से मुतालबा किया है कि वो वजाहत करे कि कौन कौन गद्दार हैं और किस किस को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में गद्दार करार दिया गया या नहीं, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो दावे करते फिर रहे हैं। सारा मामला है इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद से उठा। कल तहरीक अदम एतमाद पर ऐवान में कार्रवाई हो रही थी और डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर और सारा मामला तलपट कर दिया, जिसके बाद असम्बली भी तोड़ दी गई और सदर ममलिकत ने मज़ीद कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब भी आज फिर कौम के सामने नमूदार हुए और उन्होंने आपका वज़ीर आज़म आपके सामने, अब वे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अब एक नोटिफिकेशन वाले, अब ये मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सदारती नोटिफिकेशन वाले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब आज फिर कौम के सामने नमूदार हुए थे। वो एक बयानिया बना रहे हैं, एक पूरा एक कोशिश कर रहे हैं कि वो कौम को ज़रा अपने साथ जोड़ सके। अब जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, वो बयानियाँ बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये सारा कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत चल रही है अज़ खुद नोटिस की। ये जो कुछ हुआ है कौमी असम्बली में, डिप्टी स्पीकर ने अपना रूलिंग देकर तहरीक अदम एतमाद उड़ा दी और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने असम्बली तहलील कर दी। इस सारे मामले के फ़ैसले के बाद ही इमरान ख़ान साहब के जो ये मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका असर होगा नहीं होगा, इस फ़ैसले के साथ सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो पहले मेरा ख़्याल है आज जो सुप्रीम कोर्ट में दूसरा दिन था समाअत का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदयाल वो उसकी सरबराही कर रहे थे। जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाज़ुल हसन कहते हैं, एजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल और जस्टिस जमाल ख़ान मंदू-खेल, इन्होंने उसकी जो है वो समाअत की। सवाल जवाब हुए, सवाल उठाए गए। जो सवाल उठाए गए उन सवालों के जितने जवाब आ रहे हैं, अगर उनकी बुनियाद पर हम एक हल्का सा अंदाज़ा लगाएं तो लगता नहीं है कि इमरान ख़ान साहब का इक़दाम और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग टिक पाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, फ़ैसला जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो उसके बाद उस पर बात होगी। आज जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की उस पर मैं मुख्तसर गुजारिश करके फिर मैं आता हूँ बाकी हालात और बाकी मामलात पर। भाई सदर ममलिकत जिनको इमरान ख़ान साहब ने गद्दार डिक्लेयर किया है, जिनको इमरान ख़ान साहब ने आज फिर कौम से खिताब करते हुए और ये भी कहा है कि जी कौम निकले, आज वो इमरान ख़ान साहब खुद भी निकल रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो सड़कों पर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कल सीसी का इजलास बुला लिया है। तो जिनको इमरान ख़ान साहब गद्दार करार देकर जिनके खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं उनको सदर साहब प्रेम पत्र लिख रहे हैं, मोहब्बत की मोहब्बत क्या होते हैं, लव लेटर्स लिख रहे हैं सदर साहब। तो वो कैसे लिखे जा सकते हैं? या तो ये बात ठीक है या वो ठीक है, या वो गद्दार हैं या वो मुहब्बतन है। अगर वो गद्दार हैं तो सदर उनको ख़त कैसे लिख सकते हैं, सदर उनसे तजवीज़ कैसे मांग सकते हैं? और सदर भी वो जिन्होंने इमरान ख़ान साहब के एक लव लेटर से इमरान ख़ान साहब की एक एडवाइस पर असम्बली तोड़ दी। तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ आज हुआ वो तो सबके सामने ही है। जो सवाल उठाए गए, फ़ारूक नायक जो अपोजिशन के वकील थे उन्होंने उसका जो जवाब दिया, डिप्टी स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल हुआ। ये सवाल हुआ कि क्या डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकते हैं, क्या उनके पास रूलिंग का अख्तियार था, और क्या स्पीकर की रूलिंग डिप्टी स्पीकर दे सकते हैं? और डिप्टी स्पीकर तो कायम मकाम स्पीकर भी नहीं होते, वो तो सिर्फ प्रिजाइड कर सकते हैं, कार्रवाई चला सकते हैं, वो कोई ऐसा फैसला कोई चीज़ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि क्या तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बगैर उसको मुस्तरद किया जा सकता है? और ख़ास तौर पर वो जो सवाल मैंने अपने पहले व्लॉग में उठाया था वो भी कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी तो उस वक्त उसको अक्सरियत थी कि तहरीक पेश करने के लिए जो वोटिंग होती है उसमें अक्सरियत थी ऐवान की। तो ऐवान की अक्सरियत ने इजाज़त दी तो उसके बाद वोटिंग कैसे रोकी जा सकती है? ये सारे सवालात हैं। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने, और आज जब वो कल तक समाअत मुलतवी कर दी उन्होंने 12 बजे, तो उन्होंने कहा कि जी वो फ़रीक़ैन, तमाम फ़रीक़ैन को सुनकर फ़ैसला देना चाहते हैं। तो फ़रीक़ तो सबसे बड़ा आइन है। अब अदालती फ़ैसला अपनी जगह, अदालती मामला अपनी जगह, मैं अपनी गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे बड़ा फ़रीक़ आइन है। आइन टूटता रहता है, वाक़यात सामने पड़े होते हैं, नज़र आ रहे हैं कि क्या हुआ है।
भाई कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ था कि कोई भी इकदाम नहीं उठाया जाएगा अदालत की मर्ज़ी के बगैर, लेकिन हुकूमत तेज़ी के साथ इकदाम उठा रही है। अब ज़ाहिर है हुकूमत को जल्दी इस चीज़ की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इकदाम उठा लें, इतना आगे चले जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट को सारा कुछ रिवर्स करने में प्रॉब्लम हो कि हमने ये भी कर दिया, हमने निगरान हुकूमत भी बना दी, हमने इलेक्शन की डेट भी अनाउंस करवा दी, ये कुछ कर दिया, सारा कुछ कर दिया। तो उसके बाद असेंबलियाँ तोड़ दी और उसके बाद फिर अदालत को जब ये सोचे कि यार ये सारे अमल कैसे वापस हो सकते हैं, इसलिए हुकूमत को जल्दी है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे फरीकैन को सुनेंगे, तो ज़ाहिर है फ़रीक तो सबसे बड़ा आइन है। आज 4 अप्रैल है, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि आज वो इमरान खान साहब भुट्टो बनने की कोशिश करते हैं, तो भुट्टो बनने के लिए तो फिर 4 अप्रैल वाले दिलेरी दिखानी चाहिए होती है। मुकाबले से भागने वाले बहरहाल कभी भी भुट्टो नहीं बन सकते। पता नहीं इमरान खान साहब की तारीख़ में नसीब में कभी बनना हुआ भुट्टो तो शायद बन जाए। आज तक की तारीख़, आज भी जो उन्होंने आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में बातें की हैं, वो कोई आइनी बातें नहीं थी, वो कोई कानूनी बातें नहीं थी, वो सिर्फ अपनी पसंद की बातें कर रहे थे, पसंद की कॉल्स करवा रहे थे और पसंद की बातें कर रहे थे। तो खैर एक तो ये है कि जी फ़रीक है आइन, हमला हुआ है आइन पर, फ़रीक है पार्लियामेंट जो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई थी, और ज़ाहिर है पार्लियामेंट सबसे बाला दस्तेदार है, लेकिन जब ऐसा कोई मामला आता है तो फिर फैसले का आखिरी जो फोरम होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अब सवाल ये सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट से बाहर भी सवाल उठाया जा रहा है कि भाई एक गैर आइनी कदम उठाया गया है तो उसको ख़त्म किए बगैर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। लोग मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं कि जी अब हो गया, आगे बढ़ें, इंतखाबात करवाएं। इमरान खान साहब ने भी कहा जी इंतखाबात का मैंने ऐलान करवा दिया तो भाग क्यों रहे हैं। भाई इंतखाबात एक आइनी अमल है और कोई भी आइनी अमल गैर आइनी तरीके से नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि तहरीक अदम एतमाद वाले वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी की रूलिंग दिलवा कर, और रूलिंग की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, उसके जब हम वो जोड़ेंगे ना, कड़ियाँ जोड़ेंगे तो नज़र आएगा कि हुआ क्या है। रूलिंग के बाद के इक़दामात नहीं है ये सारे जो कुछ हुए हैं, ये इक़दामात के लिए रूलिंग दिलवाई गई है। यानी रूलिंग पहले डिसाइड की गई है कि ये रूलिंग आएगी ताकि फिर हम असेंबलियाँ तोड़ें, ताकि फिर हम नए इंतखाबात का ऐलान करें, ताकि फिर मुल्क में महाज़ाराई की फ़िज़ा क्रिएट हो। ये सारा कुछ, यानी ये एक होता है ना कि एक रूलिंग हो गई, भाई अदालत सुप्रीम को अपना पार्लियामेंट में एक चीज़ चल रही थी, किसी ने उठकर रूलिंग मांग ली और स्पीकर ने या डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी, और उसके बाद फिर उस रूलिंग के जो भी नताइज निकलते हैं वो सामने फिर उसका ज़ाहिर है फिर वो एक अलग होता है कि उससे बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। एक फ़ैसला आ जाता है अदालत का, उस फैसले के नताइज बहुत निकलते हैं, बहुत से असरात उसके होते हैं। तो ये रूलिंग के नताइज नहीं है, ये सारा कुछ करने के लिए रूलिंग प्लान की गई थी। तो मतलब रिकॉर्डेड इमरान खान साहब का खिताब कल जिसमें उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी, उससे पहले तहरीर शुदा घर से लेकर आए थे डिप्टी स्पीकर साहब स्पीकर की रूलिंग, और ये सारा कुछ, और इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि जी मैंने पहले प्लान कर रखा था। ये सारे जितना भी जब तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा कि आइन तोड़ने का फ़ैसला किसने किया था, कौन सलाह था उसमें, कहते हैं हम जो एडवाइस करने वाला, आइन तोड़ने वाला कौन था, इसमें मशवरा देने वाला कौन था, मुआवनत करने वाला कौन था, वो जो आर्टिकल 6 में सारी चीज़ें आती हैं, तो सारा कुछ आ जाएगा सामने। तो ये चीज़ें एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, दूसरी डिस्कस हो रही हैं सियासी मुबाहिसे में। तो सियासी मुबाहिसे में जो बातें वो ये हैं कि पहले तो इस चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है जो कुछ किया गया है, उसके बाद असेंबली बहाल होती है, असेंबली अपना जो नई हुकूमत बनेगी, इमरान खान बना सकते हैं, इमरान खान बनाए, कोई और बना सकता है, कोई और बनाए, तो उसके बाद वो फ़ैसला करेंगे कि हमने इंतखाबात में कब जाना है, क्या क्या इस्लाहत करनी है, नहीं करनी। तो पहले तो ये है कि ये जो माहौल जिसको इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि इसको अफरा तफरी की तरफ ले जाएँ, इंतशार की तरफ ले जाएँ, ताकि वो जो कुछ उन्होंने किया है और जो उनकी मकबूलियत गिर रही थी वो उस सारी उसमें छुपाने की कोशिश करें। आज भी जो उन्होंने खिताब किया था उसमें उन्होंने उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो क्या चाह रहे हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, इमरान खान साहब के खिताब और उनसे जो बख्तावर भुट्टो ने सवाल किए उस पर मैं आता हूँ, और लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सवालात उठाए हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कल भी कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उस इजलास में ये सारी चीज़ें साबित हो गई थी, मिनट्स में, मीटिंग मिनट्स पर आ गई थी कि तहरीक अदम एतमाद वो जो अमरीकी साजिश है, वो जो अमरीकी अपना असिस्टेंट सेक्रेटरी, उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को बुलाकर धमकियां दी, उनको कहा कि जी पाकिस्तान में अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी,
तो फिर जो है वो आपके साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं होंगे, फिर आपके लिए मुश्किल दिन शुरू होंगे। ये इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया था, पहले नाम नहीं ले रहे थे, अब नाम भी ले रहे हैं। तो वो ये कह रहे थे इमरान खान साहब कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सारे सबूत सामने आ गए, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको मान लिया कि हाँ ये साजिश थी। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का जो एलामिया था वो तो बहुत ठंडा ठार एलामिया था। उसमें यह था कि जी जो कुछ हमें कहा गया है उसका हम सफारती अंदाज में एहतजाज करेंगे, यहाँ पर इस्लामाबाद में भी और वहाँ पर वाशिंगटन में भी, अमेरिका में भी। तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और इमरान खान साहब कौम से खिताब में बार बार कह रहे हैं कि जी कौमी सलामती के सबसे बड़े इदारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तमाम अफवाज के सरबराहान बैठे हुए थे और वो चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ जो है वो भी बैठे हुए थे, यानी तमाम जितनी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके जितने सरबराह हैं वो सारे बैठे हुए थे, वज़रा बैठे हुए थे। और वहाँ पर ये प्रूव हो गया कि गद्दारी हो रही थी, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी तहरीक अदम एतमाद। इसकी वजह से स्पीकर ने रूलिंग दी। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो सवाल उठाया है अपने अफवाज पाकिस्तान से, उनके तर्जुमान के सामने सवाल रखा है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब, ज़रा मैं उनका ना जो सवाल बिलावल ने उठाया है वो मैं उसको लफ्ज़ व लफ्ज़ पढ़ना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने मोबाइल पकड़ लिया है कि कहीं कोई मिसकोड ना हो जाए, कोई चीज़ कि उन्होंने कही नहीं हुई और मैं मेरी ज़बान से निकल जाए, क्योंकि इंतहाई हसास मामला है। इमरान खान साहब तो अपने सियासत के लिए हसास मामले के साथ खेल रहे हैं। अभी तक अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, किसी सिक्योरिटी के इदारे की तरफ से इमरान खान साहब की इस बात को सेकंड नहीं किया गया। बल्कि मैं आज देख रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब, मैंने पिछले जो लाइव व्लॉग था मेरा उसमें मैंने गुजारिश की थी कि कुरैशी साहब अगर किसी को नज़र आए तो बता दें। बाद में मैंने ये भी कहा था कि शायद कहीं घूम फिर रहे हो और मुझे नज़र ना आए हो। तो आज वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जब उनसे सुप्रीम कोर्ट में किसी शरारती सहाफ़ी ने पूछा, गाड़ी में बैठे हुए थे, कि आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, तो कह रहे थे जी मैं ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं करूँगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी आहिस्ता आहिस्ता, जिन्होंने ये सारा कुछ खेल रचा है, जिन्होंने अपने सफ़ीर से या अपने वजारत ख़ारजा से या किसी से भी ये सारा फोर्ज करवाया है, तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि वो कितना इस ख़त के साथ खड़े हुए हैं, कितना खड़े हुए इस ख़त के साथ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मैं गुजारिश कर रहा था कि वो किसी भी अभी तक, क्योंकि जो एलामिया बुनियादी तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मौक़िफ़ था वो एलामिया में था। एलामिया में ऐसी कोई बात नहीं की गई कि अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद की साजिश कर रहा है। एलामिया में ये बात नहीं था, कोई जिक्र नहीं था। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किए हैं 2, जिसमें उन्होंने वजाहत का मुतालबा किया है DGISPR को, ऑफिशियल DGISPR का जो है उसको कोट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो एक वावेला कर रहे हैं कि एक बगावत उनके ख़िलाफ़ की जा रही थी और उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो है वो ये चीज़ सामने आई, खुलकर सामने आ गई और वहाँ पर 197 अरकान को गद्दार करार दिया गया। क्या आप बताएंगे कि वाकई ऐसा करार कहा गया है? सवाल किया है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में 197 अरकान कौमी असम्बली के, जो तकरीबन 3.5-4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, उनको गद्दार करार दिया गया? ये सवाल उन्होंने पूछा। और दूसरा उन्होंने कहा कि दफ्तर ख़ारजा या वजारत दिफा 7 से 27 मार्च के दरमियान बैरूनी साजिश के हवाले से सरकारी मरासलात को सामने ला सकते हैं। ये अभी तक जो इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं ना, उसमें सबसे अप्रोप्रिएट एक जो जवाब होता है ना कि जी अब बताएं ना, फिर जिन इदारों के ऊपर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये ऑन बोर्ड हैं, ये जो हम समझ रहे हैं कि साजिश है, इस साजिश को वो भी ऑन करते हैं कि हाँ जी ये साजिश हो रही थी, यानी नेशनल सिक्योरिटी के मीटिंग के हवाले से ना। तो आगे चलकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि यकीनन इस तरह की साजिश को बजाय सफारती मरासले के हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़रिए बेनकाब होना चाहिए। इमरान खान की अना पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं है। तो ये उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को, उनके तर्जुमान को मेंशन किया है, कोट किया है, मुखातिब करके उनसे मुतालबा किया है कि जी आप बताइए हुजूर कि क्या वाकई कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हमें गद्दार करार दिया गया था? अगर ऐसा है तो आप ज़रा वजाहत कर दें। तो आप भी हमें गद्दार समझते हैं या सिर्फ इमरान खान साहब सियासी बयानियाँ बनाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं? ज़ाहिर है इसका जवाब मतलब आना चाहिए। अगर इमरान खान किसी इदारे को मुलविस कर रहे हैं अपने इस सियासी खेल के लिए, और फिर अगर ऐसा कोई चीज़ नहीं है तो फिर इदारे को इमरान खान साहब मुतनाज़ा बना रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी की CEC का कल इजलास है।
अब उस इजलास में सारी सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसके जो फैसला कल हो सकता है, कल फरीकैन को सुन के फैसला आ जाए, हो सकता है लंबा जाए। जो पाकिस्तान के जो क्या होते बाशऊर लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि इस मामले को ज़्यादा जितना लटकाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट में तरफ से नहीं, में ज़ाहिर है दलाइल हो रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन जितना लंबा ये मामला जाएगा तो पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार उतना बढ़ेगा। तो कल पीपल्स पार्टी का इजलास है। इमरान खान साहब ने आज जो कौम से खिताब किया है, उस खिताब में इमरान खान साहब ने, मैं गद्दार वाली बात पर आता हूँ कि सदर ममलिकत ने गद्दार को ख़त लिख दिया है, समझ नहीं आ रही, वो बार बार मुझे कहना पड़ता है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। गद्दार भी हैं और गद्दारों से तजवीज़ें भी मांगी जा रही हैं। भाई किसी एक तरफ तो आओ ना, गद्दार हैं तो फिर गद्दारों के साथ मरासला नवीसी क्यों, उनको ख़त लिखना क्यों? गद्दार है ना तो फिर गद्दारों को गद्दार रहने दें, उनको साबित करें, सजाएँ दें गद्दारों को, स्पीकर की रूलिंग तक महदूद ना रहें। फिर अभी भी इमरान खान साहब नोटिफिकेशन वाले ही सही, वज़ीर आज़म तो हैं, अभी भी वजारत दाखिला तो उनके पास है, या सदर ममलिकत तो बैठे हुए हैं, वो कोई कमीशन बना दे, वो अदालत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज देंगे जी इस मामले पर कमीशन बनाए, अदालत में साबित करें ना। तो गद्दारों को ख़त लिखे जा रहे हैं। खैर, अच्छा, इमरान खान साहब ने आज फिर वही फैसल जावेद, इमरान खान, आज इमरान खान साहब, कल ज़रा इमरान खान फ्रेश लग रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इमरान खान साहब जो जश्न मना रहे हैं ना, वो जश्न उनका जश्न नहीं बनेगा, सियासी मातम बन जाएगा। अल्लाह किसी को और किसी तरह का मातम ना दिखाए, सियासी मातम इमरान खान साहब का बनेगा, क्योंकि वो जो उन्होंने हरकत की है, अपोजिशन तो अपोजिशन में थी ना, अपोजिशन को क्या है, वो मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदा घोड़ा ख़रीद रहा था मंडी में, मवेशी मंडी में, तो एक बाबा, तो कोई सियाना गुजरा, उसने कहा बाबा घोड़ा बहुत मनहूस है, ना ख़रीदना। तो बाबा कोई मांगता था, बेचारा भिखारी था, उसने कहा बेटा मैं मांगता तो पहले ही हूँ, ये मेरा ज़्यादा और क्या, मेरा इसकी मनहूसियत मुझे और क्या करेगी, क्या नुकसान पहुँचाएगी। अपोजिशन तो अपोजिशन में ही थी ना, वो तो पहले ही सड़कों पर थे, जिद्दोजहद कर रहे थे। ये जो कुछ इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा, एहसास हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो भी आए, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के इस इक़दाम को वैलिडेट करे या ना करे, अलग मामला है। अगर रिवर्स होता है तो फिर तो ज़ाहिर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा धचका लगेगा। रिवर्स नहीं भी होता तो भी पॉलिटिकली इमरान खान साहब ऐसी बड़ी खुदकुशी कर चुके हैं, सियासी खुदकुशी, जिसका अजाला मुमकिन नहीं है। आज इमरान खान साहब जब कौम से खिताब कर रहे थे तो कल की निस्बत आज उनकी बॉडी लैंग्वेज हारी हुई थी। आज ज़रूरत क्यों पेश आई, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में क्यों ज़रूरत पेश आई? इमरान खान साहब आज सड़क पर आने का खुद ऐलान कर लिया। भाई आपने असम्बलियाँ तोड़ दी, आप इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंतखाबात की तरफ जाइए। इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि जी आज शाम को बाकी सवालों के जवाब, वही पुरानी बातें, वही पुराना बयानियाँ, वही अपना रबड़ निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा, वही बातें। आइन के मुतालिक बात पूछो, शाउलक की तरह मैं ही हूँ सारा कुछ, मुशर्रफ की तरह। आइन क्या होता है, आइन के ऊपर बात कोई। अच्छा, दूसरा ये कि सवाल जो होते हैं ना इमरान खान साहब से, वो सवाल एक ही तरह के लोग आते हैं, 100% मुत्तफिक, 100%। पाकिस्तान की आबादी, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि भाई यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के बड़े चाहने वाले, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का वोट बैंक है, यहाँ पर ANP है, यहाँ पर दीगर जमातें हैं, लब्बैक है, बहुत जमातें हैं। तो फ़ोन करने वाले सारे के सारे इमरान खान साहब के सपोर्टर कहते, खान साहब आपने एक सवाल कर रहा था कि जी आपने तो एक गेंद से 3 विकेटें उड़ा दी, किसकी उड़ाई? भाई हुकूमत वज़ीर आज़म आपकी अपनी गई है, पंजाब की हुकूमत आपकी गई है, गवर्नर पंजाब का आपका गया है, 3 विकेटें तो ये उड़ी, 3 विकेटें। इमरान खान को जो कहा जा रहा है कि, या वो कह रहे थे मैं 3 विकेटें उड़ाऊंगा, आसिफ जरदारी वहीं बैठे हैं, शहबाज शरीफ वहीं बैठे हैं, बिलावल भुट्टो वहीं बैठे हैं, मौलाना साहब वहीं बैठे हैं। बिलावल को निकाल दे तो वो 3, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, 1 हो गई विकेट, 1 हो गई मौलाना फजल रहमान, 1 आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, 3 विकेटें हो गई। 3 विकेटें वो तो वहीं की वहीं पड़ी हैं, जहाँ थे वहीं हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, 1 विकेट अपनी बॉलिंग से ना। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, 1 विकेट। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला नहीं रहे, 2 दूसरी विकेट। और चौधरी सरवर वज़ीर गवर्नर नहीं रहे, 3री विकेट। 3 विकेटें अपनी उड़ी ना। अच्छा, दूसरा इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, मैं उस पर आता हूँ, इमरान खान साहब के ऐलान पर, एहतजाज पर, और उसके बाद गद्दार और आसफा भुट्टो जरदारी के सवाल। पहले इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी मनसूबा बना रहे हैं कि किसी तरह हुकूमत अपनी असेंबली तोड़े यहाँ की पंजाब की,
तो भी पंजाब असेंबली से पहले आपको बहुत आसान है आपके लिए, आप वो जो बयानिया इलेक्शन का बना रहे हैं कि आप इलेक्शन के लिए तैयार खड़े हुए हैं, मसला इलेक्शन नहीं है, मसला मार्शल है। इमरान खान साहब उस तरफ राह हमवार कर रहे हैं, इंतशार उस लिए पैदा कर रहे हैं। और ये कल जो अपना इस्लामाबाद में परसों जो प्रोटेस्ट हुआ है PTI वालों का, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैनर लगे हुए लेकर आए थे कि इमरान खान या फिर मार्शल लॉ, तो वो उस तरफ जा रहे हैं। तो KPK की असेंबली आपके पास है, अभी आप तोड़ दीजिए हुजूर, वहाँ तो आपको कोई रुकावट नहीं है, वहाँ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं है। जहाँ तहरीक अदम एतमाद है वो असेंबली आप क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? जहाँ आपके वहाँ पर KPK में तोड़े, KPK में भी आज नहीं तो कल अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आएगी, तो वहाँ पर भी आपको, वहाँ पर भी बड़ी दरार पड़ चुकी हुई है, वहाँ क्यों नहीं असेंबली तोड़ रहे? ये सारा एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही। तो आज इमरान खान साहब ने कहा कि जी आज शाह के बाद वो रेड जोन में ब्लू एरिया के सामने वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, अपने लोगों के साथ जाएंगे, एहतजाज करेंगे। अब ये वो जगह है जहाँ पर इमरान खान साहब ने धरना दिया था डी चौक के आसपास, और ये वो जगह है जहाँ से इमरान खान साहब के लोग जाकर जियो TV पर हमलावर होते थे, उसी जगह पर। और इमरान खान साहब मुसलसल मीडिया को निशाना बना रहे हैं। आप देखें शहबाज गिल मुसलसल ट्वीट कर रहे होते हैं, जियो देखें, जियो देखें। ये एक पूरा इशारा होता है अफरा तफरी, इंतशार पैदा करने का। अपोजिशन आज भी इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही थी, आज भी अपोजिशन ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया सड़कों पर निकलने का। अपोजिशन को सड़कों पर निकलने में कोई, मेरा नहीं ख्याल को कोई मसला होगा। पीपल्स पार्टी सिंध में निकलना चाहे, पंजाब में भी उनका अब काफ़ी असर रसूख बन चुका हुआ है, नून लीग पंजाब में निकलना चाहे, मौलाना साहब तो 1 सेकंड की कॉल पर पूरा मुल्क बंद करवा सकते, 1 सेकंड की कॉल पर। कल अगर इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ी थी और अपोजिशन इंतशार की तरफ जाना चाहती तो मौलाना साहब सिर्फ TV पर आते, वो कहते मुल्क बंद कर दो, मुल्क बंद हो जाता। आपको याद है जब पार्लियामेंट लॉजेस में MNAs गिरफ्तार किए गए थे मौलाना साहब के, तो मौलाना साहब आए थे, उन्होंने कहा जी जो जहाँ है वहाँ धरना दे दे और सड़कें बंद कर दी, तो 5 मिनट में पूरा मुल्क बंद हो गया था, सड़कें बंद हो गई थी। तो इमरान खान साहब वो चाह रहे हैं, अपोजिशन अभी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। आज इमरान खान साहब ने कहा लाहौर में भी जाकर उस होटल के सामने मुजाहरा करें जहाँ MPAs जिनकी खरीदो फरोख्त हो रही है, यानी पूरा आमने सामने हो, इंतशार हो, ताकि इमरान खान साहब का ये कदम जो है, इस कदम की तरफ किसी की तवज्जो ना जाए, एक नया बहरान पाकिस्तान में पैदा हो। तो बहरान की तरफ इमरान खान साहब तेज़ी से धकेल रहे हैं। अब मैं बख्तावर भुट्टो साहबा ने सवाल किए हैं, शहबाज गिल ने ट्वीट किया था कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए कोई सवाल हो, क्योंकि वो जो आपके वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ में सोशल मीडिया से सवाल भी ले रहे हैं, तो उसमें बख्तावर भुट्टो ने 6 सवाल किए हैं जी। एक ये है कि क्या फ़राह खान पाकिस्तान से चली गई हैं, फ्लाई कर गई हैं, फ़रार हो गई हैं। दूसरा सवाल, आपने 5 IGs क्यों बदले पंजाब में? इंडिया से फंडिंग क्यों ली, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है? तोशा खाना से को अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया? वो घड़ी वाली खबर मैंने दी थी ना आपको, उस हवाले से कि तोशा खाने से घड़ी गायब हो गई, आई थी बाहर से, वो घड़ी इमरान खान साहब ने बेच ली। हीरो की घड़ी थी, बड़ी महंगी घड़ी थी, करोड़ों रुपए की थी। वो तोशा खाना उसकी वजाहत क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं चीज़ें सामने ला रहे? और फॉरेन फंडिंग केस का मामला, आखिरी सवाल जो है वो शहबाज गिल के हवाले से है, और शहबाज गिल के लिए कहा गया है कि जी आप जो है वो गैर मुनासिब रवैये की वजह से अपने स्टूडेंट्स से, उसकी वजह से आप फायर किए गए थे। तो ये बख्तावर भुट्टो साहिबा के सवाल है। अब मैं आखिर में आता हूँ सदर मुमलिकत पर। सदर मुमलिकत ने 2 ख़त लिखे। एक ख़त लिखा शहबाज शरीफ साहब को, दूसरा ख़त लिखा इमरान खान साहब को, नोटिफाइड वज़ीर आज़म को, इलेक्टेड नहीं नोटिफाइड इमरान खान साहब को, जिसमें उन्होंने मांगे हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम कि आप तजवीज़ करें। सवाल सादा सा है, ये सवाल में मुख्तसरन ज़्यादा नहीं। इमरान खान साहब जो कौम से खिताब कर रहे हैं, स्पीकर की जो रूलिंग है, डिप्टी स्पीकर की, वो जो गैर आइनी रूलिंग है, वो और इमरान खान साहब का पूरा बयानिया वो ये है कि सारे गद्दार हैं। आज भी उन्होंने कहा गद्दारों के ख़िलाफ़ मैं निकलूँगा, एहतजाज में शामिल हूँगा। सदर मुमलिकत ने इमरान खान साहब की एडवाइस पर गद्दारों की साजिश नाकाम बनाने के लिए असेंबली तोड़ी। तो फिर अगर शहबाज शरीफ गद्दार हैं, तो फिर आप उस गद्दार से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए नाम कैसे मांग सकते हैं? या तो आपका गद्दारी वाला नैरेटिव वो एक सियासी स्टंट है, एक वो सियासी चले नहीं कहता मैं कुछ, सियासी स्टंट है, या फिर आप उसी गद्दार से वज़ीर आज़म बना का नाम मांगकर पाकिस्तान का और नुकसान करवाना चाहते हैं। कौम तो ये सवाल करेगी, पूछेगी कि भाई गद्दार हैं तो गद्दारों को ख़तो किताबत क्यों गद्दारों से कर रहे हैं? बुनियादी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको अब ये लग रहा है कि वो ये गद्दारी वाला खेल खेल कर और नया तूफ़ान खड़ा करके अपनी कारकर्दगी को, वो क्योंकि प्रोपेगेंडा में ज़िंदा रहने वाले हैं, तो अपनी कारकर्दगी को अपना छुपा सकते हैं। इंतखाबात में जब वो जाएंगे मैदान में तो उनको पता चल जाएगा
MNAs तो उनको तेज़ी से छोड़ते जा रहे हैं, जो अभी डिज़ोल्व असम्बली के MNAs हैं। साबिक MNAs तो हम नहीं कह सकते, डिज़ोल्व असम्बली अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है, तो वो तो उनको छोड़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मैं 2/3 लूँगा, तो 2/3 कैसे लेकर आएंगे? इमरान खान एक इंतशार बनाकर एक अपना बयानिया बिल्ड करना चाह रहे हैं, और अगर वो इंतखाबात हुए तो ठीक, नहीं हुए तो मार्शल लॉ लग जाएगी, तो मार्शल लॉ फिर यही भुगतेंगे। इमरान खान साहब तो पता है आपको मैदान में मुकाबला करने वाले हैं नहीं, मैदान में मुकाबला करके जानते तो कल रूलिंग क्यों दिलवाते। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।